ठीक है सर, आपका आशीर्वाद है। तो वार्तालाप कैसी लगी आपको, जो है ना, जो मैंने सर जी, परोसा वो थोड़ी सी जो सर जी, हाँ। मैंने अभी सुनी नहीं है, मैंने केवल उसमें आभार प्रकट कर दिया है। हाँ, वो मैंने क्योंकि देखा, आपका आभार देखा। नहीं, मैंने आभार प्रकट कर दिया है क्योंकि मैं नहा ही नहीं था, हम्म कुछ हम्म घरेलू काम में बिजी था, तो नहा नहा ही रहा था। हम्म वैसे आपका फोन आ गया तो उठा लिया है, भी कपड़े भी चलने की। अब हम्म बढ़िया फ्री समय में सुनूंगा, भांजा आएगा तो वो ऐप डाउनलोड कराऊंगा कुटुंब वाला, हम्म। और उसमें सबको ऐड कराने का काम बिल्कुल एकदम मिशन आपका अधूरा न रहने पाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। और मिशन देखिए, अधूरा न रहने पाएगा, ये हमने संकल्प कर लिया है। और ये आपने जो डाल दिया है, इस माध्यम से बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे। और इसके लिए ईश्वर चाहेगा तो जुलाई में ही आपका कार्यक्रम यहाँ रखवाते हैं मानव में भव्य, और उसमें सारे पत्रकारों को बुलाते हैं। मीडिया भी अपनी अपनी सुर्खियों में छापेगी अपनी अपनी भाषा में। बहुत अच्छा लगेगा ये कार्यक्रम। इस मिशन में हम हमेशा आपके कदम से कदम मिला के चलेंगे सर। आप मन बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी। और हम जिन संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, हम तो जी। सामाजिक संगठनों की भी बात कर रहे हैं, जी। धार्मिक संगठनों की भी बात कर रहे हैं। आप जी। बताइए, हर सामाजिक संगठन, हर धार्मिक संगठन कुछ ना कुछ अपनी तरह से अच्छा करने की कोशिश समाज के लिए करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है, और एक साल में 4-6 प्रोग्राम आपके रखते ही रहेंगे ताकि ये टूटे ना। एक एक जनपद ही हम मजबूत करते जाएंगे, एक एक घर मजबूत करते जाएंगे, तो आगे चल करके एक न एक दिन बदलाव तो होना तय है। मुझे लगता है कि आखिर मैथिली शरण गुप्त की एनर्जी कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ईश्वरीय प्रेरणा है। जी जी जी, जो बिल्कुल मैथिली शरण ईश्वरी प्रेरणा ही है श्रीमान जी। नहीं, लोग रिटायर होके घर बैठ जाते हैं, कोई मतलब नहीं रखते हैं। चारों धाम करते हैं, अपना घूमेंगे फिरेंगे, वो कोई मतलब नहीं रखते हैं। आप जैसे लोग बहुत कम मिलेंगे इस संसार में, जो बिना किसी स्वार्थ बस। भाई कुछ लोग तो पद में रह करके ऐसा करते हैं कि अगर हमारे 4-6 विधायक, 4-6 सांसद रहेंगे तो सरकार हमारे चरणों में होगी। लेकिन आप तो बिना पद के रहते हुए आप जो कार्य कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें तो आपका कोई स्वार्थ निहित है ही नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारे जो सो कॉल्ड अच्छे लोग, जी। उन्हें अपने गिरेबान में झांकना होगा कि जी। सच में वो अच्छे हैं या वो दुरात्माएं हैं। जी। देखने में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जी। उनका सोच और चिंतन जी। वो देश के हित में नहीं है, उनके अपने हित में नहीं है, उनके अपने बच्चों के हित में नहीं है। नहीं तो गुप्ता जी। जी, मुझे एक छोटी सी बात बताइए। ये जी। समझना क्या बहुत कठिन है कि ये पूरा जो है आभा मंडल, पूरे नियम कानून, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जी। अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए और शोषित करने के लिए बनाई थी। उसकी आत्मा बदलना चाहिए, कोई कॉस्मेटिक चेंज नहीं होना चाहिए। ये जी। समझना क्या कठिन है? बिल्कुल सर जी, कठिन नहीं है इस चीज को समझने की। इस समय सख्त आवश्यकता भी है, क्योंकि अब अंग्रेज जा चुके हैं यहाँ से, देश से हमारे। अब लेकिन उनको हमारी स्थिति तो अंग्रेजों के समय से ज्यादा दयनीय हो गई है, जी जी, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनका एक ही काम था, आपका शोषण करना। जी जी। अभी जो है, आपसे ही जुड़े लोग जी। भ्रष्टाचार में डूब गए हैं और जी। राजनेताओं के चरण सेवक बन गए हैं। अब तो जी। आपकी कहीं सुनवाई भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यदि छोटे से उपाय जो हम कह रहे हैं, उस जी। उपाय से बताओ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर, बिल्कुल और होंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी, यदि हमने ये 9 दिन का सरल उपाय पूरी संकल्प और उसके साथ किया, जी। तो हम 100 करोड़ होंगे। ये 100 जी। करोड़ लोग जब छत पे चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करने के लिए कहेंगे, तो उन्हें मानना पड़ेगा। और यदि नहीं मानेंगे, तो फिर हम जो है प्रभात फेरी निकालेंगे, सांद फेरी निकालेंगे, उसके जी। वीडियो बनाएंगे। उन जी। वीडियो को नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल होगा। तो
जब आपको ऐसा महापरिवर्तित भारत मिल रहा है जहां जितने भी जो पानी के स्रोत हैं, जहां नीचे से अंडरग्राउंड वाटर का जो है ना जो झरने हैं, उसके जी ऊपर जो है 10 फीट गहरी खाई खोदकर 4 तरीके के पेड़ लगाकर ना केवल आपके जो है नियम कानून को बदला जा रहा है, बल्कि आपके प्राकृतिक संसाधनों को बदल दिया जा रहा है। जी यदि 3 से 5 साल के अंदर यदि आपका पानी फिर से जो है ना 9 फीट पर आ जाएगा जी और हर भारतीय को, गरीब से गरीब भारतीय को उसके हिस्से का अन्न, उसके हिस्से का दूध, उसके हिस्से का फल, उसके हिस्से का घी आदि मिलेगा, तब भी मिलेगा जब उसके खीसे में पैसे नहीं हैं। लेकिन कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलेगी, उसके डेबिट अकाउंट पर लोड की जाएगी और फिर सिस्टम उसमें वो सामर्थ्य पैदा कर देगा जिससे कि उसका वो भुगतान कर पाएगा। तो अभी जो बिल्कुल आप हमारे राजनेताओं ने हमारे गरीबों की को खून लगा दिया है फ्रीबी का, वो जी खून जी बदल जाएगा और उन्हें मेहनत और सामर्थ्य का जो है ना मौका मिलेगा और भारत का हर नागरिक जो है वो स्वस्थ भी होगा, शिक्षित भी होगा, जी रोजगार संपन्न भी होगा और समृद्ध भी होगा। तो गुप्ता जी, मेरा आपसे फिर से प्रार्थना है कि इसमें गति लाई जाए और दूसरे जगह पे जो बैठे हुए लोग हैं जी उन तक पहले पहुंचा जाए। तो जो बिल्कुल आपको दूसरे राज्यों में लोग बैठे हुए हैं, जो जी दूसरे जनपदों में लोग बैठे हुए हैं, वहां पे पहले बात की जाए जिससे ये जो दीपक है ये भारत के हर कोने, हर गांव, हर शहर में चालू हो जाएगा। फिर जी वो अपना जो है उसका फैलाव इतनी तेजी से होगा जी कि आज के अंधकार में बताइए कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा। आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि ये महापरिवर्तन संभव है। जो आज अंधेरा है ये पूरी तरह से भयावह हो चुका है, लेकिन एक छोटी सी मोमबत्ती इस विकराल डरावने अंधेरे को दूर करने की क्षमता रखती है कि नहीं रखती है? आपको शक्ति सर जी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो अपराध मुक्त भारत के जो 21 मॉडल्स हैं जिसमें टेक्नोलॉजी भी है, वो आज की सभी समस्याओं को समाप्त करते हुए आपको निरोगी, दीर्घायु, समृद्ध बनाते हुए, आपको शिक्षा का मौलिक अधिकार देते हुए, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार देते हुए, रोजगार का मौलिक अधिकार देते हुए, निजता का मौलिक अधिकार देते हुए, अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत सहित नियम कानूनों की आत्मा का बदला हुआ भारत यदि मिलेगा तो इससे अच्छी कोई बात हो सकती है? कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। तो जो दुरात्माएं हैं उनको पहचानते जाएं और उनको नजरअंदाज करते जाएं बिल्कुल बिल्कुल और अपनी बिल्कुल सर्च बिल्कुल जारी रखी जाए, क्योंकि जी दुरात्माओं के भरोसे रहेंगे तो ये जी दुरात्माएं महत्वपूर्ण जगह पे बैठी हुई हैं, अपने जी लाभ के लिए जी रही हैं। इन्होंने बिल्कुल अपने बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने अपने आप को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संरक्षक और मालूम नहीं क्या क्या बना के रखा है, जी जी लेकिन देखा जाए तो ये दुरात्माएं हैं। हमें इन दुरात्माओं को पहचानना भी होगा और जी नजरअंदाज भी करना होगा। बिल्कुल 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 तो के गुप्ता जी, एज जी यूजुअल हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है, जी तो हम हर बार ये मौका जरूर देते हैं कि आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे। तो ये जी हमारी दूसरी वार्ता है, आप जी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को सर जी मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि जो आपकी सोच है, जिस सोच पर आप चल रहे हैं महापरिवर्तित भारत पर, ये हर व्यक्ति के लिए लाभदायक रहेगा। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में लाभदायक रहेगा, आने वाली पीढ़ी के लिए लाभदायक रहेगा। आज जल जीव जंगल सब समाप्त होने की कगार पर है, उनके लिए लाभदायक रहेगा। हेलो बहुत सुंदर गुप्ता जी। जी आगे जो है ना हम लोग वार्तालाप जारी रखेंगे और जी आप आयोजन के लिए जो संगोष्ठियां करते हैं उसमें जी यदि आप हमें समय पर सूचित करेंगे तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसमें जुड़ जाएंगे, तो जी जी आपके साथियों का भी हम जो है उत्साहवर्धन कर पाएंगे, जी उनके जी एनर्जी के लेवल को बढ़ा पाएंगे। जी क्योंकि जी इस भयावह स्थिति में हम सभी जी लोग डिमोरलाइज हैं, अच्छे जी लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं और अब उनका ये विश्वास बन चुका है कि संभवतः इन परिस्थितियों में कुछ भी अच्छा होना संभव नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है मात्र 9 दिन में महाचमत्कार संभव है।
जी जी, धरती से देखिए जल भी खत्म हो रहा है। चेन्नई जैसे जगहों में पानी नहीं बचा है। हमारे यहाँ भी पूरा एरिया ड्राई जोन हो रहा है। हम्म। अवैध खनन अवैध खनन चल रहे हैं। नदियों को समाप्त किया जा रहा है, जंगलों को समाप्त किया जा रहा है, जल को समाप्त किया जा रहा है। पर्यावरण पूरा बिगड़ा हुआ है। 50 के ऊपर टेम्परेचर जा रहा है। लोग लू की चपेट में आकर मर रहे हैं। इन सब पर भी थोड़ा सा फोकस करने की श्रीमान जी आवश्यकता है। ये सब चीजें बदल जाएंगी। जी जी जी। मतलब पानी 9 फीट पे आ जाएगा, पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जाएगी, गायों की संख्या 10 गुना हो जाएगी। गायों के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर होगी। उनको जो है ना प्रोटीन रिच चारा मिलेगा, उनको औषधियां खाने को मिलेंगी। हर भारतीय को जो है उसके हिस्से का अन्न, अन्न अकेला ही नहीं, सब्जियां भी, फल भी, दूध भी और घी अपने आप उनके पास पहुंचेगा। और एक भी चीज फ्री में नहीं मिलेगी। भारत का हर नागरिक स्वस्थ होगा, हर नागरिक शिक्षित होगा, हर नागरिक समृद्ध होगा। और आज की जो लाट साहबी व्यवस्था है ये खत्म हो जाएगी। हर व्यक्ति को जो है उसके घर बैठे सम्मान के साथ न्याय मिलेगा और जो अन्याय करने वाले हैं वो जेल में सड़ेंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि सालाना लाखों की तादाद में वृक्ष लगाए जाते हैं। कहीं 50 लाख, 25 लाख, 35 लाख, इस तरीके के लक्ष्य आते हैं वृक्ष लगाने के। और मैं ये देखता हूँ कि हर साल आते हैं, लेकिन वो वृक्ष सब सूख जाते हैं। एक भी वृक्ष यहाँ कोई उत्पन्न नहीं करता। इस वजह से जो है सेवा नहीं करता। इसलिए पर्यावरण पूरा बिगड़ा हुआ हमारे यहाँ का। लेकिन यदि भारत के सभी लोगों की एनर्जी इस संरक्षण में लग जाएगी, एज ए टीम लगेगी, तो एक पेड़ भी नहीं सूखेगा। और जी जी पेड़ अकेले जो है ना, जंगली पेड़ नहीं रहेंगे, फल वाले पेड़ रहेंगे, औषधियों वाले पेड़ रहेंगे, सुगंध वाले पेड़ रहेंगे। उसमें शहद का उत्पादन भी होगा। और ये सब चीजें खाद्यान्नों में मिक्स करके आपको भोजन से आप स्वस्थ हो पाएंगे। आज हमारा भोजन हमको बीमार रख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, मेरे ख्याल से गुप्ता जी अच्छी चर्चा हुई है। जी पार्ट जी 2 की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जय जी हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय जय।